दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका अनअकैडमी यूपीपीएससी लाइव में। और दोस्तों आज हम बात करेंगे इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के बारे में, जो कि हाफ ईयरली चल रहा है आपका अक्टूबर से लेकर के फरवरी तक। और ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जो मार्च और अप्रैल की घटनाएं होंगी और मई की, जो यूपीपीसीएस 2022 के लिए जो लोग तैयारी कर रहे हैं, ये कंप्लीट कर लें। 3 महीने का ही बचेगा आपको रिवीजन करने के लिए। और लास्ट में कोई भी जो चुटका आता है घटना चक्र या घटना सार, उससे आप जो है इसका रिवीजन भी अच्छे से कर सकते हैं। ये दोस्तों यूपीपीएससी प्री 2022 और आरओ मेंस के लिए तो परफेक्ट है। आप जो है मेंस 2021 इसकी तैयारी कर रहे हैं तो देखिए होता क्या है कि अभी देखिए मेंस वाले भी जागरूक नहीं हुए हैं। करंट अफेयर्स आप लोगों को हमेशा गलतफहमी रहती है कि आप जो है वन लाइनर पढ़ के या चुटका पढ़ के या किसी भी तरीके से आप इसको लास्ट टाइम पे लास्ट के 10 दिनों में पढ़ के कवर कर सकते हैं। तो ये आपकी गलतफहमी है। ये आप प्रतिदिन की आदत में डालिए। नहीं हो पा रहा है तो मंथली पढ़िए। मंथली के साथ साथ जो है ये हाफ ईयरली 4-5 महीने का एक साथ ज़रूर करते रहिए। तभी जा कर के कई बार पढ़ना होता है। जैसे कि प्लस क्लास में हम लोग याद भी करते हैं, मेमोराइज भी करते हैं 100%, तो भी हमें ये प्रक्रिया सतत बनानी पड़ती है, जिससे कि आपके प्रारंभिक परीक्षा मुख्य परीक्षा में भी फ़ायदा मिलता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनअकैडमी यूपीपीएससी लाइव में। मैं आपका दोस्त धनंजय सिंह, अभियान सिविल सर्विसेज का फाउंडर, अभियान समसामयिकी का संपादक और अनअकैडमी का एजुकेटर, आप सभी का स्वागत करता हूं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। ये कुल 67-68 घटनाएं हैं, लगभग 70 भी हो सकती हैं। ये कुल अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स से है आपका। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी कंप्लीट है आपका। तो इस पूरी क्लास को देखिए। इससे पहले हमने नेशनल अफेयर्स के 3 वीडियो शेयर किए हैं, जिसमें 47-48 घटनाएं थीं। और इसके बाद हम लोग अर्थव्यवस्था ऐसे पूरा कंप्लीट 6 महीने का हम लोग एनालिसिस करेंगे। तो इसमें कुल जो घटनाएं होंगी इस क्लास में, ये 3 पार्ट में होगा। पहले पार्ट में हम लोग 22-23 घटनाएं करेंगे, फिर 22-23, फिर 22-23 करके ये कंप्लीट करेंगे। तो ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2021 पहला हमारा टॉपिक है। ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2021 वैश्विक परामर्श फर्म जो है मर्सर कंसल्टिंग द्वारा इसे जारी किया जाता है। यह पेंशन इंडेक्स जो है 13वां संस्करण है। और इस इंडेक्स में भारत का 43 देशों में शामिल भारत का स्थान जो है 40वीं है। और पहले 3 स्थानों पर क्रमशः आइसलैंड, नीदरलैंड और डेनमार्क है। तो जो भी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराई जा रही है। बहुत ही ज़्यादा इसको शॉर्ट नोट्स में बनाया गया है, जो मिनिमम आपके पास हो सकता है। कुछ चीज़ें अगर छूट रही हो तो आप जो है इसको नोट कर लें, लेकिन मेरे ख्याल से जो है ये मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन है। इसको आप कैसे मेमोराइज करते हैं, कैसे रिकॉल करते हैं, ये आपकी जो है समझ होगी। तो पहले नंबर पर हमने देखा ग्लोबल पेंशन इंडेक्स जो है, ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2021, इसके बारे में हमने देखा। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं दोस्तों। रीन्यूएबल एनर्जी कंट्री अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स 2021। रीन्यूएबल यानी कि नवीकरणीय, रीन्यूएबल एनर्जी कंट्री अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स 2021, ठीक है। इसके बारे में हम देखेंगे। तो इसको जारी कौन करता है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है इसको जारी कौन करता है। यूपीएससी और यूपीपीएससी में बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। कंसल्टेंसी फॉर्म जो है अर्न्स्ट एंड यंग, अर्न्स्ट और यंग द्वारा इसे जारी किया जाता है। यानी कि ये रिलीज़ किसके द्वारा किया जाता है, अर्न्स्ट एंड यंग फाउंडेशन द्वारा। कंसल्टेंसी फॉर्म है ये। इंडेक्स में अमेरिका और चीन क्रमशः पहले और दूसरे स्थान पर, और भारत का तीसरा स्थान है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। थर्ड, बहुत कम ऐसे इंडिसेस हैं जिनमें जो है तीसरे स्थान पर या टॉप 5 में भारत है। तो इसको आप लोग ज़रूर याद करेंगे। इस इंडेक्स में 40 देशों को शामिल किया गया है। सूचकांक में अंतिम स्थान जो है केन्या का, साउथ अफ्रीका का एक देश है केन्या। इसके बारे में आप लोग, तो रीन्यूएबल एनर्जी कंट्री अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स आप देख रहे हैं कि भारत जो है इस पर बहुत सारा काम कर रहा है। 175 मेगावाट का
गीगावाट का जो लक्ष्य है, ये इसको पाने के लिए भारत जो है ढेर सारे प्रोग्राम चला रहा है और भारत में रीन्यूएबल एनर्जी पर बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। इसके लिए इंटरनेशनल सोलर अलायंस भी बनाया गया है भारत और फ्रांस द्वारा, जिसका मुख्यालय भारत में ही है। तो भारत सरकार और अन्य देशों की मदद से मिल करके इस पर बहुत अच्छे से काम चल रहा है। तो एक नंबर पे अमेरिका है, दूसरे पे चीन है, तीसरे पर भारत है, कुल 40 देश हैं, लास्ट पर केन्या है। कौन जारी करता है? अर्न्स्ट एंड यंग जो है कंसल्टेंसी फर्म है। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2021 विश्व न्याय परियोजना वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट द्वारा जारी किया जाता है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे, कौन जारी करता है? वो विश्व न्याय परियोजना। डेनमार्क, नॉर्वे और फिनलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे और फिनलैंड जो है टॉप 3 कंट्रीज़ हैं। भारत का स्थान जो है 79 है, 79वां स्थान है और कुल देश 139 हैं। 139वें स्थान पर वेनेजुएला है। वेनेजुएला एक साउथ अमेरिकन जो है कॉन्टिनेंट का देश है, एकदम टॉप पर है। भारत के मतलब यहाँ तो इंडेक्स में बॉटम पर है, लेकिन आप देखेंगे मैप में तो टॉप पर है। भारत के पड़ोसी देशों में सबसे अच्छी स्थिति नेपाल की है, जिसकी रैंकिंग 70 है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भारत से छोटे राज्य, पड़ोसी राज्यों में नेपाल का स्थान जो है काफ़ी अच्छा है। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स हम देख रहे हैं, इसको जारी कौन करता है? विश्व न्याय परियोजना जो है इसको जारी करती है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अनअकैडमी आप सभी के लिए ढेर सारे प्रोग्राम लाता है। अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो अनलिमिटेड लाइव और रिकॉर्डेड सेशन आपको देखने को मिलते हैं भारत के बेस्ट एजुकेटर द्वारा। साथ ही दोस्तों, अनअकैडमी पर आप नए हैं तो आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करिए, गेट स्टार्टेड में जाइए, कॉन्टैक्ट डिटेल शेयर कीजिए, यूपीपीएससी, यूपीएससी गोल्स में जाइए। मेरा नाम धनंजय सिंह है, आप मुझे सर्च करिए और अभियान लाइव कोड यूज़ करके आप सभी क्लासेस एक्सेस कर सकते हैं। हमारी यहाँ पर 2 प्रकार की क्लासेस होती हैं। एक तो होती है स्पेशल क्लास जो कि पूरी तरीके से फ्री होती हैं, ये फ्री होती हैं, और मेरी जो है 145 आज भी 1:45 पर PM पर हमारी रेगुलर क्लास होती है। घर बैठे आप तैयारी करेंगे। दूसरी जो क्लास होती है ना, वो प्लस की होती है, और प्लस जो है पूरी ऑर्गेनाइज कंप्लीट प्री के मेंस इंटरव्यू सभी की क्लासेस कराई जाती हैं। इसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना होता है। सब्सक्रिप्शन के बारे में बहुत बड़ा ऑफर चल रहा है, इसके बारे में हम लोग बात कर लें पहले कि अभी आपका जो है 1 साल या उससे अधिक का सब्सक्रिप्शन आप लेते हैं, और ये लिमिटेड टाइम के लिए है दोस्तों, ये लिमिटेड टाइम के लिए है। इसका अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 6 महीने का एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन, 1 साल या से अधिक का, जिसके लिए आप अभियान लाइव कोड यूज़ करेंगे। ठीक है, अभियान लाइव कोड यूज़ करके आप जो है डिस्काउंट भी पा जाएंगे, और साथ ही साथ आपको 6 महीने का एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन, यानी कि 1 ईयर का आप लेते हैं तो आपको 1.5 साल का यानी कि 18 मंथ का सब्सक्रिप्शन मिलता है। और अगर 2 साल का लेते हैं आप तो 30 मंथ का सब्सक्रिप्शन मिलता है। तो इससे अच्छा ऑफर आपको नहीं मिल सकता, ये आप ज़रूर एक्सेस कर लें। ये जो है लिमिटेड पीरियड के लिए है, तो ये आप लोग ज़रूर इसको जल्दी से जल्दी अप्लाई करें। ये जो है यूपीपीएससी RO मेंस जो है 2021, इसकी जो है प्रैक्टिस टेस्ट चल रहा है, आप जो है इसको ज्वाइन कर सकते हैं। टॉप 3 रैंकर्स को स्कॉलरशिप दी जा रही है। विजेता टेस्ट सीरीज हमारी प्रत्येक संडे होती है, टॉप 25 को यहाँ पर स्कॉलरशिप दी जाती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम 3 न्यूज़ देख चुके हैं, चौथी न्यूज़ पे वैश्विक जलवायु तकनीकी निवेश रिपोर्ट 2021 के बारे में हम लोग बात करते हैं। वैश्विक यानी कि ग्लोबल क्लाइमेट टेक्निकल इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, ग्लोबल क्लाइमेट टेक्निकल इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट। इसके बारे में आइए इसको डिटेल में देखते हैं दोस्तों। तो लंदन एंड पार्टनर्स एंड कंपनी द्वारा एक संस्था है, इसके द्वारा जारी किया जाता है। इस बार का थीम क्या था? 5 साल पर पेरिस समझौते के बाद से वैश्विक जलवायु तकनीकी निवेश के रुझान। रिपोर्ट में शीर्ष अमेरिका है, यानी कि शीर्ष देश जो है कौन है? USA है। दूसरे स्थान पर जो है आपका दूसरे और तीसरे स्थान पर चाइना और स्वीडन है। ठीक है, भारत का स्थान भी यहाँ पर अच्छा है, टॉप 10 में है, यानी कि 9वां स्थान है इसमें।
और भारतीय जलवायु तकनीकी फर्मों को 2016 से 21 की अवधि के मध्य उद्यम पूंजी के रूप में 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर प्राप्त हुआ है। वहीं अमेरिका को इस संदर्भ में 48 बिलियन यूएस डॉलर प्राप्त हुआ है। वैश्विक जलवायु टेक्निकल इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट में ये बात कही गई है। टॉप पर यूएसए है, चाइना दूसरे पर है, तीसरे पर स्वीडन है, भारत का 9वां स्थान है और लंदन एंड पार्टनर्स एंड कंपनी द्वारा इसको जारी किया जाता है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं दोस्तों। इक्वाडोर में आपातकाल लगा है, तो आइए इसको डिटेल में देखते हैं। तो दक्षिण अमेरिकी देश इक्वाडोर ने हिंसक ड्रग अपराधों में वृद्धि के कारण 60 दिनों के आपातकाल की घोषणा की गई है। यह घोषणा वहां के राष्ट्रपति गुलेर्मो लासो ने की है। इक्वाडोर की राजधानी क्विटो है और इक्वाडोर से होकर विषुवत रेखा गुजरती है। ये जो है एक दक्षिण अमेरिकी देश है और यहाँ पर हिंसक ड्रग अपराधों में बहुत ज़्यादा, यहाँ पर देखिए ड्रग कार्टेल बहुत बड़े बड़े हैं। ब्राज़ील में आप देखेंगे, पेरू में देखेंगे, इक्वाडोर में देखेंगे, तो ये बहुत बड़े बड़े यहाँ पर जो है कोकीन, ब्राउन शुगर, हेरोइन बहुत सारे फॉर्म में ये लोग लेते हैं। यहाँ पर कुछ मात्रा में लीगल भी माना जाता है। तो यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं गुएलर्मो लासो ने यहाँ पर इमरजेंसी 60 दिनों की रखी है। इन कार्टेल्स को तोड़ना, इन अपराधियों को तोड़ने के लिए एक अभियान यहाँ पर चलाया जा रहा है। तो इक्वाडोर में आपातकाल, कमेंट बॉक्स में बताएंगे आप इक्वाडोर की राजधानी क्या है, यहाँ पर हमने बताया है, आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चालक रहित ट्रेन जो है ये विश्व की पहली है, ठीक है, ड्राइवरलेस ट्रेन, ड्राइवरलेस ट्रेन, और ये फर्स्ट है। तो इसको आप लोग इसीलिए याद रखेंगे कि जर्मनी के हैम्बर्ग शहर में विश्व की पहली स्वचालित चालक रहित, यानी कि सेल्फ ड्रिवन होती है ये, चालक रहित ट्रेन का अनावरण किया गया है। इसका विकास जर्मन रेल ऑपरेटर ड्यूसबॉर्न और सीमेंस ने किया था। तो इनकी कंपनी का नाम क्या है जिसने इसको डेवलप किया है? ड्यूसबॉर्न एंड सीमेंस। चलिए अगला हम देखेंगे ग्लोबल टीबी रिपोर्ट 2021। ग्लोबल टीबी रिपोर्ट ट्यूबरक्लोसिस, टीबी रिपोर्ट 2021। तो आइए इसको डिटेल में देखते हैं दोस्तों। विश्व स्वास्थ्य संगठन इसको जारी करता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। कौन जारी करता है? WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की का मुख्यालय कहाँ पर है और इसकी स्थापना कब हुई थी, ठीक है। तो रिपोर्ट में भारत को टीबी उन्मूलन में सबसे अधिक प्रभावित देशों के रूप में उल्लेखित किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार क्षय रोग टीबी को ही बोलते हैं, सबसे अधिक 15 लाख मौतें 2020 में हुई हैं। इसकी 1/3 यानी कि 5 लाख मौतें भारत में हुई हैं। 2019 में की तुलना में 2020 में 20% टीबी के मामले में कमी देखी गई है, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। और 2019-20 के बीच टीबी के नए मामले जो दर्ज संख्या में गिरावट हुई है, मुख्यतः सबसे ज़्यादा गिरावट 41% भारत में, इंडोनेशिया में 14%, फिलीपींस में 12%। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण आंकड़े हैं। इसको आप निबंध में यूज़ कर सकते हैं, आप जो है आंसर राइटिंग में यूज़ कर सकते हैं। हेल्थ इशूज़ इस समय देख रहे हैं भारत और विश्व में बहुत तेज़ी से चर्चा में रहते हैं, तो इनको आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो 7वीं न्यूज़ हमारी है ग्लोबल टीबी रिपोर्ट। 8 नंबर पर हम देखेंगे फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट ऑफ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। अब 2021 की ये है, इसके बारे में आइए डिटेल में देखते हैं। तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने पेरिस में हुए वर्चुअल बैठक में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में बरकरार रखने का फैसला किया है। तो पाकिस्तान अभी भी ग्रे लिस्ट में है। पाकिस्तान के अलावा जो है FATF की ग्रे लिस्ट में 3 नए देश हैं, टर्की, जॉर्डन और माली। कौन कौन है? तो टर्की, जॉर्डन एंड माली, ये नाम आपको तीनों याद रखने हैं, पाकिस्तान पहले से ही है। FATF के अध्यक्ष कौन है? मार्कस प्लेयर। FATF की अगली बैठक जो है फरवरी 2022 में होगी, जहां इन देशों की स्थिति पर पुनर्विचार किया जाएगा। यानी कि फाइनल लिस्ट जो है फरवरी में हो चुकी है, आगे अगर न्यूज़ में होगी तो इसको हम लोग आगे देखेंगे।
RIS, आइरिस जिसको हम लोग बोलेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रेजिलियंट आइलैंड स्टेट, इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रेजिलियंट आइलैंड स्टेट। ठीक है, ये इनिशिएटिव जो है कहाँ शुरू की गई? अभी जो है COP26 जो है ग्लासगो में हुई थी। तो COP26 के दौरान भारत, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया, तो 3 देश हैं इसमें। इंडिया है, इनको इनके नाम याद रखना है, ब्रिटेन है और ऑस्ट्रेलिया है। इसका उद्देश्य जो है बुनियादी ढांचे के द्वारा आपदाओं के समय द्वीपीय राष्ट्रों के आर्थिक नुकसान को कम करना है। आइरिस जो है पहल को ऑस्ट्रेलिया, भारत और ब्रिटेन से $10 मिलियन का शुरुआती फंडिंग से शुरू किया गया था। आइरिस पहल के बारे में ज़रूर देख लीजिएगा, ये इंटरनेशनल मुद्दा है, इससे जो है मेंस में भी प्रश्न आ सकते हैं। और इस डेटा को हम जो है क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर रेजिलिएंट आइलैंड स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट के किसी भी टॉपिक में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। आइरिस पहल। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021, तो अभी देखिए Q1 का 2022 का भी आएगा, ये Q4 है। Q4 2 अक्टूबर 2021 में लॉन्च किया गया था, तो उसके जो है आंकड़े बदल गए हैं। जैसे मैं आपको बता दूं कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में 2022 में जो Q1 का आया है, उसमें भारत का स्थान 90 की जगह कितना हो गया है, 83वां हो गया है। इसको आपको याद रखना है। टॉप पर अभी भी है सूचकांक में जर्मनी और दक्षिण कोरिया संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर। इसको जारी कौन करता है? हेनली एंड पार्टनर्स फर्म द्वारा पासपोर्ट इंडेक्स जारी किया जाता है। जापान और सिंगापुर 192 देशों की में वीज़ा फ्री यात्रा के साथ संयुक्त रूप से पहले स्थान पर है। दोस्तों, ये वीज़ा जो होता है, पासपोर्ट इंडेक्स क्यों जारी किया जाता है कि मोस्ट पावरफुल वीज़ा जो है किन देशों के हैं, यानी कि मैक्सिमम देशों में जिसकी एसेसिबिलिटी है, यानी कि बिना किसी जांच पड़ताल के आसानी से ईज़िली जो है वो क्या किया जा सकता है, पासपोर्ट जो है वीज़ा अलाउ किया जा सकता है। वहाँ के आवागमन एक देश से दूसरे देश में जाने के लिए कितना फिजिबल है और कितना आसान होता है। तो इसमें जापान और सिंगापुर जो है टॉप पर हैं। सूचकांक में जर्मनी और दक्षिण कोरिया संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर हैं। इंडेक्स में भारत, बुर्किना फासो और तजाकिस्तान, तो इंडिया के साथ संयुक्त रूप से 90 स्थान पर है। अभी जो है भारत 83वें स्थान पर हो गया है। भारत के नागरिक जो है 58 देशों में बिना किसी पूर्व वीज़ा के यात्रा कर सकते हैं। इस सूचकांक में अंतिम स्थान जो है अफगानिस्तान का है। तो ये मतलब कि ये मिनिमम 2 देशों तक एसेसिबिलिटी है, सभी जगह इनको वीज़ा नहीं मिलता है, वीज़ा फ्री यात्रा नहीं कर सकते हैं। 10 नंबर पे था हमारा हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021। फॉरेस्ट कार्बन पार्टनरशिप फैसिलिटी। अफ्रीकी देश मोजाम्बिक विश्व का पहला देश बना है जिसने अक्टूबर में फॉरेस्ट कार्बन पार्टनरशिप फैसिलिटी से उत्सर्जन कटौती करने के लिए भुगतान प्राप्त किया है। अब फॉरेस्ट कार्बन पार्टनरशिप फैसिलिटी जो है 2008 में इसको लॉन्च किया गया था। 47 विकासशील देश जो है इसके सदस्य हैं। मोजाम्बिक को 1.28 मिलियन टन कार्बन उत्सर्जन कटौती के लिए विश्व बैंक द्वारा जो है $6.4 मिलियन दिया गया है। तो ये जो है इम्पॉर्टेंट है क्योंकि पहला अफ्रीकी देश है जिसने ये फंड प्राप्त किया है। चलिए 12 पर हम देख लेते हैं। विश्व प्रतिष्ठा रैंकिंग यानी कि स्टेटस, वर्ल्ड जो है स्टेटस रिपोर्ट जो है वो 2021 कौन जारी करता है? टाइम्स हायर एजुकेशन। रेपुटेशन भी इसको बोलते हैं, हायर एजुकेशन, इसको जारी करता है। भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु ने इस सूची में 100 में स्थान प्राप्त किया है, जो कि भारतीय संस्थानों में शीर्ष पर है।
अगर हम बात करें शीर्ष 200 संस्थानों में कौन सा शामिल है, तो आईआईटी बॉम्बे है, आईआईटी दिल्ली है, आईआईटी मद्रास है। संयुक्त राज्य अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जो है इसमें शीर्ष स्थान पर है। मैसाचुसेट्स प्रौद्योगिकी संस्थान दूसरे पर, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी तीसरे स्थान पर है। शीर्ष 10 में से 7 स्थानों पर अमेरिकी संस्थानों का दबदबा है। तो हायर एजुकेशन, टाइम्स हायर एजुकेशन जो है विश्व प्रतिष्ठा रैंकिंग 2021 जारी किया है, जिसमें भारत का जो है 100 स्थान में केवल एक ही है, IISc बेंगलुरु। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं दोस्तों। द मॉर्निंग कंसल्ट रिपोर्ट 2021, ये जो रिपोर्ट है दोस्तों ये 2021 की है। अमेरिकी डेटा इंटेलिजेंस फर्म द मॉर्निंग कंसल्ट ने दुनिया के लोकप्रिय नेताओं का सर्वे किया है। सर्वे में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता विश्व में सबसे ज़्यादा है। मोदी ने विश्व के 13 राष्ट्र प्रमुखों को पीछे छोड़ा है। पीएम मोदी की स्वीकार्यता रेटिंग जो है 70% से अधिक है, जो कि वैश्विक नेताओं में सबसे अधिक है। मोदी के बाद दूसरा स्थान जो है मैक्सिको के राष्ट्रपति जो है आंद्रे मैनुअल लोपेज हैं, और तीसरा स्थान इटली के प्रधानमंत्री मारियो द्राघी है। तो ये आपको याद रखना है। द मॉर्निंग कंसल्ट द्वारा जो रिपोर्ट जारी की गई है उसमें भारत के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी का पहला स्थान है। चलिए 14 नंबर पर हम बात करते हैं आसियान शिखर सम्मेलन 2021। 26 अक्टूबर को आसियान देशों के प्रमुखों का 38वां और 39वां शिखर सम्मेलन ब्रुनेई के दारुसलाम में आयोजित किया गया। तो ब्रुनेई में आयोजित किया गया है, याद रखिएगा आप लोग। सम्मेलन की अध्यक्षता ब्रुनेई के सुल्तान हाजी हसन अल बोल्किया ने किया। आसियान के 38वें और 39वें शिखर सम्मेलन की थीम क्या थी? वी केयर, वी प्रिपेयर, वी प्रॉस्पर। वी केयर, वी प्रिपेयर, वी सी, वी पी, वी पी, याद कर लीजिए। वी केयर, वी प्रिपेयर, वी प्रॉस्पर। आसियान शिखर सम्मेलन के साथ ही 18वां भारत आसियान और 16वां ईस्ट एशिया समिट का भी आयोजन किया गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक प्रश्न जो है 100% आपको मिल जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय प्रधानमंत्री 18वें भारतीय आसियान सम्मेलन में वर्चुअली भाग लिया इन्होंने। वर्ष 2022 में आसियान भारत साझेदारी के 30 वर्ष पूरा करेगा। इसे आसियान भारत मैत्री वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। भारत ने आसियान को कोविड से लड़ने हेतु आसियान रिस्पॉन्स फंड जो कि $10 लाख का सहयोग राशि दी है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं दोस्तों, 15 नंबर पर है G20 शिखर सम्मेलन। आइए इसको डिटेल में देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इससे प्रश्न पक्का एक आएगा। तो G20 सदस्य देशों में 16वां शिखर सम्मेलन 31 और 31 अक्टूबर को रोम इटली में आयोजित किया गया। यह सम्मेलन इटली के प्रधानमंत्री मारियो ड्राघी की अध्यक्षता में हुआ। शिखर सम्मेलन का समापन जो है रोम घोषणा को अपनाने के साथ हुआ। शिखर सम्मेलन का मोटो क्या था? पीपल, प्लेनेट एंड प्रॉस्पेरिटी। इसका आप लोग ज़रूर याद कर लीजिएगा, पीपल, प्लेनेट, प्रॉस्पेरिटी। शिखर सम्मेलन का एजेंडा जो जलवायु परिवर्तन, आर्थिक सुधार, महामारी और वैश्विक न्यूनतम कॉर्पोरेट दर है। इस सम्मेलन में भारतीय प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष 2022 में भारत की तैयारी जो है 5 अरब वैक्सीन खुराक से अधिक का उत्पादन करने की है। वाणिज्य मंत्री जो है पीयूष गोयल ने G20 के शेरपा थे इस बार। और G20 का 17वां शिखर सम्मेलन जो है इंडोनेशिया में, 18वां जो है 2023 में भारत में, और 19वां 2024 में ब्राज़ील में होगा। अभी ये जो हुआ है इटली रोम में हुआ है, ये 16वां था, आप इसको ज़रूर याद रखेंगे। 16 पर है COP26 जलवायु सम्मेलन। आइए इसको डिटेल में देखते हैं दोस्तों कि COP26 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होता है। ये 1 से 12 नवंबर को मनाया गया। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का आयोजन जो है 31 अक्टूबर से 1 नवंबर तक यूनाइटेड किंगडम के ग्लासगो में आयोजित किया गया। सम्मेलन की अध्यक्षता भारतीय मूल के ब्रिटिश कैबिनेट मंत्री जो है आलोक शर्मा ने की। ग्लासगो में COP26 सम्मेलन के दौरान जो 2022 में COP27 की मेजबानी जो है मिस्र में देने का निर्णय लिया है। और वर्ष 2023 में COP28 का आयोजन जो है UAE में होगा। ठीक है, UAE में, संयुक्त अरब अमीरात में। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क UNFCCC के अधीन आयोजित किया जाता है। आप देखते हैं सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है COP21 है, जो कि पेरिस में हुआ था। वहाँ पर बहुत सारे वादे किए गए थे इन्वायरमेंट को लेके, कार्बन एमिशन को लेकर के। तो 16 नंबर पर है COP26।
पहला कॉप बर्लिन में 1995 में आयोजित किया गया था, इसको आप नोट कर लीजिएगा। ग्लासगो सम्मेलन में भारतीय प्रधानमंत्री ने अपने पंचामृत रणनीति, अब देखिए ये मेंस के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, मेंस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि अनुसार भारत जो है पहला 2030 तक भारत 50% ऊर्जा ज़रूरतों को नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से प्राप्त करेगा। दूसरा क्या है कि भारत 2030 तक कुल प्रोजेक्टेड कार्बन एमिशन में 1 बिलियन टन की कटौती करेगा। तीसरा क्या है, भारत अपने सकल घरेलू उत्पाद के प्रति इकाई उत्सर्जन की जो तीव्रता है 45% से कम करेगा। चौथा जो है, भारत 2030 तक 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन करेगा। पांचवा क्या है कि भारत वर्ष 2070 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य, ज़ीरो कार्बन एमिशन, हालांकि ये संभव नहीं है, लेकिन हमें जो है क्या करना है, ज़ीरो कार्बन एमिशन की तरफ आगे बढ़ना है। ग्लासगो जलवायु सम्मेलन में चीन 2060 तक, न्यूजीलैंड 2050 तक नेट ज़ीरो का लक्ष्य प्राप्त करने की घोषणा की है इसने। चलिए अगला हम देखेंगे 17 नंबर पर, ग्लोबल सॉफ्ट पावर रैंकिंग इंडेक्स, द वर्ल्ड्स टॉप 20 सॉफ्ट पावर नेशंस यहाँ पर दिए गए हैं, इनको आप देख सकते हैं। यह रैंकिंग वैश्विक पर्यटन यानी कि ग्लोबल टूरिज्म, ग्लोबल सॉफ्ट पावर रैंकिंग 2021, ठीक है। अब इसमें जो है ग्लोबल टूरिज्म जो है इससे संबंधित है। इस रैंकिंग में कुल 60 देशों को जगह मिली है। इस संदर्भ में जर्मनी लगातार 5वें वर्ष, याद रखना है आपको, दुनिया का सर्वश्रेष्ठ देश बना हुआ है। जर्मनी के बाद जो है क्रमशः कनाडा, जापान, इटली का स्थान है। भारत की 60 देशों में रैंकिंग 40वीं है, जबकि इससे पहले वो 34वीं थी, यानी कि 2020 में इसकी 34वीं थी, 21 में 40वीं हो गई है भारत की रैंकिंग। और जर्मनी के बाद जो है कनाडा, जापान और इटली का स्थान है। पहले स्थान पर जर्मनी है, लगातार 5 सालों से ये बना हुआ है। ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स 18 नंबर पर है। वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड पहल, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड इनिशिएटिव, आइए इसको 2021 में ये प्रारंभ हुआ और ग्लासगो सम्मेलन में इसका वन सन वन वर्ल्ड वन जो है ग्रिड इनिशिएटिव इस पहल की शुरुआत भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रिटिश समकक्ष जो है इनके बोरिस जॉनसन द्वारा संयुक्त रूप से COP26 ग्लासगो में किया गया। यह परियोजना दुनिया भर में सौर ऊर्जा की आपूर्ति जो है ट्रांसनेशनल विद्युत ग्रिड, यानी कि ट्रांसनेशनल, एक देश से दूसरे देश, ट्रांसनेशनल इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड बनाने का प्रयास करेगा, इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड स्थापित करने का प्रयास करेगा। वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड जो है इसका विजन क्या है, द सन नेवर सेट, ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। द सन नेवर सेट, सूर्य कभी नहीं डूबता, ठीक है। इसे विश्व बैंक की तकनीकी सहायता कार्यक्रम के तहत लिया गया है। वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड इनिशिएटिव भारत और ब्रिटेन द्वारा है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, हमारे बैच कोर्सेज जो है अगर आप अनअकैडमी पर सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो देखिए अभी 6 महीने का ऑफर चल रहा है। अगर 1 साल या उससे का अधिक का सब्सक्रिप्शन आप ले रहे हैं तो 6 महीने का आपको क्या मिल रहा है, एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन मिल रहा है, जिसके लिए आपको अभियान लाइव कोड यूज़ करना होगा। आगे देखते हैं दोस्तों कि हमारे जो है UPPSC मेंस ऑप्शनल के 6 सब्जेक्ट कराए जा रहे हैं, जिसमें मैं आपको फिलॉसफी दर्शन शास्त्र कराता हूँ, गौरव शुक्ला सर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कराते हैं, निरंकार सर जो है ज्योग्राफी, सूर्यवंशी सर जो है हिस्ट्री, अमरनाथ सर जो है हिंदी लिटरेचर, मुकेश सर जो है सोशियोलॉजी कराते हैं। आपके जो भी ऑप्शनल हो इसमें ज्वाइन कर सकते हैं, इसकी अलग से कोई फीस नहीं लगती, उसी में फ़ी इंक्लूडेड होती है। GS पेपर 1, 2, 3, 4 ऐसे और हिंदी का कंप्लीट बैच चलाया जा रहा है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों, अगर आप कंप्लीट तैयारी करना चाह रहे हैं हमारे साथ UPPSC 2023 की, तो 12 महीने की प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा कंप्लीट प्रिपरेशन जो है शुरू हो चुकी है 23 फरवरी से, जिसमें मैं आपको इंडियन पॉलिटी कराऊंगा
और हमारे टॉप एजुकेटर सभी रहेंगे। सारथी बैच जो है क्रैश कोर्स है यूपीपीएससी प्रीलिम्स जीएस 2022 में, जो आपको 25 फरवरी से शुरू हुआ है, हिंदी मीडियम से है। इसमें मैं आपको करंट अफेयर्स कंप्लीट कराऊंगा। जैसे कि करंट अफेयर्स हम लोग 100% मेमोराइज करते हैं, ठीक है, और इसके लिए हम लोग एनुअल करंट अफेयर्स पे फोकस करेंगे। एनुअल करंट अफेयर्स में करा दूंगा 1 साल का, आपको याद भी चीज़ें साइड बाई साइड होती रहेंगी। वीडियो की हमारी एक अलग कैटेगरी बनी है जिसकी 1 महीने की फ़ीस जो है 900 है, 3 महीने की फ़ीस 2050 है, 2250 है, और 12 महीने की फ़ीस 4950 है। अगर आप 1 साल या उससे अधिक का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 6 महीने एक्स्ट्रा मिलेगा आपको। यहाँ पर दोस्तों यूपी पीसीएस प्री मेंस इंटरव्यू, लोअर पीसीएस, आरओ यूपीएसआई, यूपी पीईटी, लेखपाल, बीईओ ऑप्शनल कोर्स के एक ही सब्सक्रिप्शन लेने होते हैं आपको, जिसकी कॉस्ट बहुत ही कम है। अगर आप 24 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो अभी जल्द से जल्द ले लें, 6 महीने का एक्स्ट्रा यहाँ पर सब्सक्रिप्शन मिलेगा। इसकी फ़ीस 13,600 है, आपको देना होता है 12,240। 12 महीने के सब्सक्रिप्शन पर भी 6 महीने का एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन मिल रहा है जिसकी फ़ीस 9,350 है, आपको देना होता है 8,415। इन सभी सब्सक्रिप्शन के लिए आप अभियान लाइव कोड यूज़ करें। और भी सब्सक्रिप्शन हैं, अगर आप केवल ऐसे निबंध या छोटे कोर्स करना चाह रहे हैं तो आप जो है अपने अकॉर्डिंगली 1 महीने, 3 महीने और 6 महीने का सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं। जो लोग बीपीएससी और यूपीपीएससी दोनों की एक साथ तैयारी कर रहे हैं तो उनको कॉम्बो ऑफर है। बीपीएससी और यूपीपीएससी के लिए एक साथ सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं। 12 महीने की फ़ीस जो है 10,620 है और 6 महीने की फ़ीस जो है वो 7,960 रुपये है। बहुत ही कम पैसे में कंप्लीट तैयारी आपकी कराई जाती है। 40 से अधिक हमारे पास एजुकेटर हैं दोस्तों। वीडियो की सफलता के लिए अलग रणनीति एक चैनल बनाया गया है हमारे लिए, और अनअकैडमी यूपीपीएससी जो चैनल है हमारा, इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों। अगर हमारा आपको कार्यक्रम अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। एशिया यूनिवर्सिटी 2021 दोस्तों, आइए इसको डिटेल में देखें। क्यूएस द्वारा एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 687 एशियाई शिक्षण संस्थानों को शामिल किया गया है। तो क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जो है एशिया के लिए जारी की गई है। रैंकिंग में नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर को पहला स्थान मिला है। पेकिंग यूनिवर्सिटी बीजिंग को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। इस रैंकिंग में चीन के सर्वाधिक 126 शिक्षण संस्थान शामिल हैं। भारत के 117 संस्थानों को जगह दी गई है। रैंकिंग में केवल 7 भारतीय संस्थान जो है टॉप 100 में है, और आईआईटी बॉम्बे जो है शीर्ष स्थान पर है, इसमें 42वां इसका स्थान है। आईआईटी दिल्ली का 45वां है, आईआईटी बॉम्बे मद्रास का तो बहुत ज़्यादा याद नहीं करना है आपको। टॉप पर कौन है ये आपको याद करना है कि आईआईटी बॉम्बे को 42वां स्थान मिला है। क्यूएस द्वारा इसको जारी किया जाता है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं दोस्तों। ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स 2021। तो ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स 2021 हार्म रिडक्शन कंजोर्टियम द्वारा इसे जारी किया जाता है। यह इंडेक्स दवा नीतियों और उनके कार्यान्वयन का एक डेटा अधिक संचालित वैश्विक विश्लेषण है। कुल शामिल देश इसमें 30 हैं। प्रथम 3 देश क्रमशः नॉर्वे, न्यूजीलैंड और पुर्तगाल हैं। भारत का स्थान जो है इसमें 18 है। ये आपको देखिए, ये टॉप 5 में जो है नॉर्वे, न्यूजीलैंड, पुर्तगाल, यूके, ऑस्ट्रेलिया है, और भारत का स्थान जो है 18वां है। सबसे नीचे जो है आपका ब्राज़ील है 30 नंबर पर। ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स में भारत का स्थान 18वां है। टॉप 3 नॉर्वे, न्यूजीलैंड, पुर्तगाल है। वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक यानी कि ग्लोबल क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2021 जर्मन वॉच और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क द्वारा इसे संयुक्त रूप से जारी किया जाता है। जलवायु प्रदर्शन का ये 18वां संस्करण है। प्रथम 3 स्थानों पर कोई देश नहीं है। डेनमार्क चौथे पर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए याद है, पहले 3 स्थान पर कोई भी नहीं है। डेनमार्क चौथे पे, स्वीडन 5वें पर, नॉर्वे 6ठे पर है। भारत का 10वां स्थान है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। सबसे खराब प्रदर्शन ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण कोरिया का है। तो ग्लोबल क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स जो है ये जारी किया जाता है जर्मन वॉच एंड क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क द्वारा। तो ये रही कंप्लीट जानकारी दोस्तों पार्ट 1 की। हम लोग मिलते हैं पार्ट 2 में, तो इसको सीक्वेंस में आप लोग देख जाइए, पार्ट 2 पार्ट 3 करके। हाफ ईयरली टोटल 22 क्लासेज होंगी, ठीक है।
तो नेशनल अफेयर्स हो गया है 3 क्लास में, 3 क्लास में आपको इंटरनेशनल हो जाएगा। फिर इकोनॉमी के लिए, इकोनॉमी में आपके 3 पार्ट लगेंगे। इन्वायरमेंट भी मेरे ख्याल से इसी के साथ करा दिया जाएगा, इसी के साथ करा दिया जाएगा, सॉरी, इन्वायरमेंट एंड साइंस टेक, इसके भी 3 पार्ट होंगे, ये भी 3 पार्ट में कवर किया जाएगा। उसके बाद आपका अवार्ड एंड ऑनर होता है, इसको 2 पार्ट में कवर किया जाएगा। आपका पर्सन इन न्यूज़ है, दो पार्ट में। प्लेसेस इन न्यूज़ है, ये भी 2 पार्ट में। आपका जो है यूपी स्पेशल है, और आपका स्पोर्ट्स न्यूज़ है। ये भी 2 पार्ट में। तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 3 13 3 16 और 3 20 और 3 23, टोटल जो है 23 क्लासेज होंगी। ठीक है, 23 क्लासेज होंगी, जिसमें से आपको ये 4थी क्लास मिल रही है, और इसको जो है हम लोग मार्च 15 तक कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, 15 तक कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जो है मार्च से जो न्यूज़ शुरू होंगी उनको हम लोग अलग देख लेंगे। तो मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए।